जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें बहुविकल्पी और अतलगुत्तरी प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देर न करते बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अतलगुत्तरी रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। आप बस्ती को जो है कैसे परिभाषित करेंगे। आइए इसका उत्तर देखेंगे। अथवा जो है बस्ती को परिभाषित कीजिए। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो उत्तर हम देखेंगे बच्चों। देखो, किसी स्थान पर अस्थायी रूप से बसे क्षेत्र को बस्ती कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर अस्थायी रूप से बसे क्षेत्र को बस्ती कहते हैं। इसमें लोग रहकर जो है क्रियाकलाप करके जीवन चलाते हैं तथा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन यापन जो है करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्थान, साइट एवं स्थिति, सिचुएशन के मध्य अंतर बताएं। ठीक है बच्चों, आइए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है देखो, स्थान या साइट से आशय उस भूमि से लगाया जाता है जिस पर कोई बस्ती बसी हुई है, जबकि स्थिति जो है सिचुएशन उस बस्ती के आसपास के क्षेत्र से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। बस्तियों के वर्गीकरण के आधार, देखो बस्तियों के वर्गीकरण के आधार यहाँ बच्चों दो प्रकार से है। पहला है ग्रामीण बस्तियाँ, नंबर 2 है जो है नगरीय बस्तियाँ। आप समझते होंगे बच्चों कि ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं और नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं। देखो, बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या, व्यवसायिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थिति तथा आकृति के आधार पर जो है किया जाता है। ग्रामीण बस्तियाँ जिसमें जहाँ गाँव के लोग रहते हैं, नगरीय बस्तियाँ जहाँ शहर के लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। जो है मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताएं। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का जो है औचित्य बताएं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य हेडिंग डाल लेंगे हम लोग और उसके अंदर लिखेंगे। देखो, मानव भूगोल में मानव बस्तियों का मूल स्थान है, अतः उनका जो है अध्ययन पूर्ण, औचित्यपूर्ण तथा आवश्यक है। बस्तियों का स्वरूप उस क्षेत्र के पर्यावरण और मानव के संबंधों को प्रकट कर देता है। अगला क्वेश्चन है बस्तियों के वर्गीकरण में जनसंख्या सर्वव्यापी मानदंड क्यों नहीं हो सकती। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है भारत और चीन में अधिक जनसंख्या होने से गांव में अधिक जनसंख्या रहती है, जबकि यूरोप, अमेरिका में उतनी जनसंख्या नगरों में रहती है। अतः बस्तियों के वर्गीकरण का सर्वव्यापी मानदंड जनसंख्या नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। 2 चतुर्थ सेवाओं के नाम लिखिए। अथवा, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण है। और चतुर्थ सेवाएं बच्चों उच्च बौद्धिक व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। समझ नहीं, जैसे शोध किया जाता है और ये सब बच्चे चतुर्थ प्रकार की सेवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि देश हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो है अंकीय विभाजन अंकीय विभाजक क्या है। अगला क्वेश्चन अतलगुत्तरी में रहेगा बच्चों कि अंकीय विभाजक क्या है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी का अंतर ही जो है अंकीय विभाजन कहलाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कंपटीशन में सब जरूरी रहता है आना। तो बच्चों, सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया तथा नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने बताया बच्चों कि चतुर्थ क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र का ज्ञानोमुखी प्रभाग है, जो जटिल विशिष्ट ज्ञान संबंधित क्रियाओं से जुड़ा होता है। सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन, प्रकीर्णन, अनुसंधान
और विकास इसी के जो है अंग है। फुटकर व्यापार सेवाएं क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, फुटकर व्यापार सेवाएं क्या है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग, उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदना फुटकर व्यापार सेवाएं हैं। फेरी वाले, रेहड़ी वाले, डोर टू डोर सेवाएं देने वाले इसी सेवा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोक व्यापार सेवा क्या है? तो बच्चों, थोक व्यापार सेवा वह सेवा है जिसमें वितरकों या एजेंसियों से फुटकर व्यापारी रियायती दरों और पर्याप्त मात्रा में माल खरीदकर फुटकर रूप में बेचते हैं। उन्हें जो है क्या कहते हैं? थोक व्यापार सेवा कहते हैं। लाल कॉलर श्रमिक किन्हें कहा जाता है बच्चों? लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को जो है लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचम क्रियाकलाप को स्पष्ट कीजिए। उच्च स्तरीय निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्धारण करने वाली ज्ञान आधारित सेवाएं और क्रियाकलाप जो है पंचम क्रियाकलाप के कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीला कॉलर श्रमिक से क्या आशय है? तो बच्चों, उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायों से कार्यरत श्रमिक नीला कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है अपेक्षाकृत जो है कम होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो कस्बों और नगरों के उन थोक और फुटकर क्रय विक्रय केंद्रों को जहां सभी वाणिज्यिक सेवाएं दी जाती हैं, वाणिज्य में होता व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, उपग्रह संचार किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य सूचनाओं का प्रसारण करने वाली व्यवस्था को उपग्रह संचार कहा जाता है। अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य सूचनाओं का प्रसारण करने वाली व्यवस्था को उपग्रह संचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार, बुनाई, खेती, आखेट। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा, खा हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? कौन तृतीयक सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है यहाँ बताना। देखो नहीं शब्द आया है। तो इस्पात, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा, मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो घा हो जाएगा बच्चों, सेवा क्षेत्र। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वे जो है क्या कहलाते हैं? वो जो है गा नंबर है, चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? कौन सा क्रियाकलाप जो है चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन एक सत्य नहीं है? यहाँ देखो चार का पूछ रहा है, इसमें कौन सत्य नहीं है? तो बच्चों ने जो है गा, ये सत्य नहीं है। BPR ठीक है, ये सत्य नहीं है, और ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से तृतीयक सेवा क्षेत्र में कौन संबंधित है? जो तृतीयक सेवा से कौन संबंधित है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, संचार। निम्न में से कौन दूरसंचार से संबंधित नहीं है? दूरसंचार संबंधित कौन नहीं है? रेडियो दूरसंचार से नहीं है। वायु सेवा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब दूरसंचार संबंधित, लेकिन रेडियो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्न में से नियमित सेवा कौन सी है? नियमित सेवा। तो सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा महामार्ग। निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? तो बच्चों का हो जाएगा विश्वविद्यालय कक्षाएं। ये जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। ठेका देकर दक्षता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य अभिकरण को काम सौंपना निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये जो है बच्चों जो बाह्य स्रोत कहलाता है। सही जवाब घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से उभर रहा है? तो भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जो है इनको क्या कहा जाता है? गा, लाल कॉलर कहा जाता है। सही जवाब जो है यहाँ गा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उच्च दक्षता एवं विशिष्ट व्यवसाय में कार्यरत श्रमिक क्या कहलाते हैं? तो नीला कॉलर कहलाते हैं, नीला कॉलर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, संपदा उद्योग, ये शामिल नहीं है। पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न से कौन सा है? तो बच्चों घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दुग्ध उद्योग ये भी सही है, चमड़ा उद्योग, मांस उद्योग, सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, विदेशी उद्योग, ये शामिल नहीं है। निम्न में से कौन लौह इस्पात उद्योग के स्थायीकरण का आवश्यक भौगोलिक तत्व है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। विनिर्माण से क्या है बच्चों? चलो तो अगले क्वेश्चन आ गया है, विनिर्माण। देखो, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है। घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घर की चार दीवारी में स्थानीय संसाधनों से हाथ से उत्पादन करने की व्यवस्था जो है घरेलू कुटीर उद्योग कहलाती है। जैसे बीड़ी बनाना, ठीक है, ये सब कुटीर उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने का कारण इसे जो है आधारभूत उद्योग कहते हैं। जर्मनी का अग्रणी इस्पात उद्योग का क्षेत्र कौन सा है? तो जर्मनी का अग्रणी इस्पात उद्योग का क्षेत्र रूहर औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। संसार में सूती वस्त्र उद्योग के किन्हीं दो उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। संसार में सूती वस्त्र उद्योग के दो उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चीन का हांगो घाटी सूती वस्त्र उद्योग उपक्षेत्र है। नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग उपक्षेत्र है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। पशुओं पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए जो पशुओं पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, दुग्ध और मांस उद्योग, चमड़ा एवं जो है ऊन उद्योग। ठीक, तो बच्चों ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।